हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। इस टॉपिक में हम 2 पॉइंट कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट रहेगा डायमेंशंस एंड सेकंड पॉइंट रहेगा डायमेंशनल फार्मूला। तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे डायमेंशंस। यदि हम डायमेंशंस को डिफाइन करें तो डायमेंशंस को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर राइज्ड ऑन द फंडामेंटल units or fundamental quantity to obtain the dry unit or dry quantity of that quantity. That means जो dimensions होते हैं किसी भी physical quantity के जो dimensions होते हैं उन पर यदि हम पावर लगा दें तो हम fundamental unit या fundamental quantity का यूज करके ड्राई यूनिट और ड्राई क्वांटिटी दोनों को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इसे समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशंस के कुछ एग्जांपल लिए हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने आपको बताया था फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, और ये लिमिटेड फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। उन्हीं के कुछ डायमेंशंस होते हैं। जैसे मास को हम कैपिटल एम से डोनेट करते हैं तो ये मास का डायमेंशन है, और जब डायमेंशन को हम लिखते हैं तो उसके अराउंड हमें ब्रैकेट लगाना होता है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा डायमेंशन लेंथ का कैपिटल एल, टाइम का टी, टेम्परेचर को हम थीटा या कैपिटल के से डिनोट करते हैं इसके डायमेंशन को। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के डायमेंशन को सीडी से डिनोट करते हैं। एम्पियर के डायमेंशन को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो ये सारे जो डायमेंशन मैंने यहाँ पे लिखा है, इस पर यदि हम पावर लगा दें तो पावर लगाने के बाद हम ड्राई क्वांटिटी या ड्राई यूनिट ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी। तो ये जो सारी जो क्वांटिटी है, ये जो सारी एरिया, वॉल्यूम और डेंसिटी, ये ड्राई क्वांटिटी में आती है। यदि हम लेंथ के ऊपर, क्योंकि हमारे पास एरिया का जो फार्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ। वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, लेंथ का क्यूब, ये वॉल्यूम का फार्मूला होता है। और डेंसिटी का होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यहां पर यदि हम एरिया की बात करें तो एरिया में लेंथ और ब्रेथ दोनों ही लेंथ है, मतलब दोनों को हम लेंथ कह सकते हैं। तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, लेंथ का स्क्वायर, ब्रैकेट यहां पे लगाना पड़ेगा आपको, और एल का स्क्वायर। अब यहां पर आपको देखने से समझ में आ रहा होगा कि एल जो एल है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, मतलब लेंथ का डायमेंशन है। और इस डायमेंशन में जब हमने 2 पावर लगा दिए तो ये हमें ड्राई क्वांटिटी मिल गई, मतलब एरिया की ड्राई क्वांटिटी हमने ऑब्टेन कर ली है, एरिया का डायमेंशन ऑब्टेन कर लिया। और यदि इसकी यूनिट हम बताना चाहें तो इस डायमेंशन को देखकर हम इसकी यूनिट ही बता सकते हैं, क्योंकि लेंथ और लेंथ को मेजर करते हैं हम मीटर से, तो इसकी यूनिट हो जाएगी एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो ये डायमेंशंस का एक एप्लीकेशन भी होता है कि हम डायमेंशंस को देखकर बता सकते हैं कि उसकी यूनिट क्या है। मतलब हम ड्राई क्वांटिटी भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ड्राई क्वांटिटी यहाँ पर लेंथ स्क्वायर है, और ड्राई यूनिट भी ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ क्यूब, मतलब साइड का क्यूब, साइड मेजर करेंगे हम, उसको लेंथ से ही मेजर करेंगे। तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे, लेंथ का क्यूब। इसको यदि हमने अंदर लिखे तो लेंथ का क्यूब इस तरीके से लिखेंगे। और यदि इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर क्यूब। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का डायमेंशन फार्मूला, मास का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एम, इसको हम कैपिटल एम से डिनोट कर देंगे। और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ एल का क्यूब।
ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, क्योंकि लेंथ वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है साइड का क्यूब होता है, मतलब या फिर हम बोल सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम का फार्मूला होता है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही लेंथ है, मतलब तीनों को मेजर करने के लिए हम लेंथ का ही यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे एल का क्यूब लगा है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, एम एल माइनस 3, मतलब यहाँ पर हमने एल को ऊपर ला ली थी, यहाँ पे -3 हो गया। और एम के ऊपर पावर रहेगी 1, मतलब यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे पावर 1 है। तो हमने डायमेंशंस का यूज करके हमने ड्राई क्वांटिटी और ड्राई यूनिट ऑब्टेन की। इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, मास की यूनिट होती है केजी, और लेंथ को हम किससे मेजर करते, मीटर से। तो इसकी यूनिट हो जाएगी यहाँ पर केजी मीटर, केजी पर मीटर क्यूब। तो इस तरीके से डायमेंशंस का यूज किया जाता है। अब इसके आगे हम डायमेंशन फार्मूला पढ़ेंगे, और डायमेंशन फार्मूले में ये जानेंगे कि हम डायमेंशन फार्मूला को डिफाइन कैसे करते हैं, और साथ ही में डायमेंशन कुछ फिजिकल क्वांटिटी के, चाहे वो फंडामेंटल क्वांटिटीज हो या ड्राई क्वांटिटीज हो, उनका डायमेंशन फार्मूला देखेंगे। तो जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है उनका डायमेंशन फार्मूला, तो जो डायमेंशन होते हैं उनको उसी से डिनोट करते हैं। ये सारी जो भी फिजिकल क्वांटिटी मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, इसके जो डायमेंशंस है इसी को डायमेंशन फार्मूला हम कह सकते हैं इनका। लेकिन जो ड्राई क्वांटिटी होती है उनका डायमेंशन फार्मूला पावर, उसमें इन्हीं डायमेंशन पे पावर लगाकर हमें ड्राई क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूला निकालना पड़ता है। तो इसके बाद हम डायमेंशन फार्मूला स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशन फार्मूला। यदि हम डायमेंशन फार्मूले को डिफाइन करें तो उसे इस तरीके से डिफाइन करेंगे, द फार्मूला विच रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई यूनिट और ड्राई क्वांटिटी ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विथ प्रॉपर पावर्स ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड द डायमेंशन फार्मूला। दैट मीन्स डायमेंशन फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो पावर के साथ में, जो प्रॉपर पावर के साथ में ड्राई यूनिट और फंडामेंटल यूनिट के बीच में रिलेशनशिप बताता है, या ड्राई क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप बताता है। उस फार्मूले को हम डायमेंशन फार्मूला कहते हैं। इसी को यदि हम दूसरे तरीके से डिफाइन करें तो इसे ये भी बोल सकते हैं, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ड्राई यूनिट और ड्राई क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट और फंडामेंटल क्वांटिटी। दैट मीन्स डायमेंशन फार्मूला एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके ड्राई यूनिट और ड्राई क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं और इनके बीच में रिलेशनशिप भी बता सकते हैं। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं वेलोसिटी का, वेलोसिटी, और साथ में लेते हैं स्पीड का। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का एग्जाम्पल होता है, वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां पर जो वेलोसिटी है ये ड्राई क्वांटिटी है। इस ड्राई क्वांटिटी का हमें डायमेंशन फार्मूला निकालना है। इसका फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है इसे यदि हम मेजर करें तो लेंथ का यूज करेंगे, लेंथ का यूज करके डिस्प्लेसमेंट का मेजर किया जाता है, और टाइम के यदि मेजर करेंगे तो इसमें टाइम का यूज करेंगे। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है इसे यदि हम फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में लिखे तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, लेंथ है, तो यहाँ पे हमने लेंथ का यूज किया, और टाइम के लिए तो टाइम ही फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसे हम डायमेंशन फार्मूले के फॉर्म में यदि लिखे तो इसे इस टाइप से लिखेंगे, एल अपॉन टी, यहाँ पर ब्रैकेट रहेगा, ब्रैकेट आपको लगाना है। इसको जब टी को ऊपर ले जाएंगे तो इसे साथ में हम लिखेंगे एल टी की पावर -1। टी को जब ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे पावर अभी 1 है, इसको ऊपर ले जाने के बाद -1 लग जाएगी। इसको यदि हम इस तरीके से लिखे एम एल टी, यहाँ पर एम
की पावर 0, क्योंकि यहाँ पर m नहीं है, l की पावर 1 को हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, और t की पावर -1। तो डायमेंशन फार्मूला जब हम निकालते हैं तो डायमेंशन फार्मूले में हम खासकर 11th क्लास में जो भी फार्मूले हम पढ़ेंगे, जो भी डायमेंशन फार्मूला पढ़ेंगे, वहां पर हम मैक्सिमम टाइम पे 3 टर्म का यूज करेंगे, एम एल टी। ऐसा नहीं है कि केवल एम एल टी का यूज करते, इसके अलावा हम टेम्परेचर के लिए थीटा का यूज करते, के का यूज करते, करंट के लिए ए का यूज करते, कैपिटल ए का यूज करते। तो अभी फिलहाल में हम एम एल टी का ही यूज करेंगे। यहाँ पे m की पावर, मास यहाँ पे नहीं है इसलिए m की पावर 0, l लेंथ है, लेंथ की पावर कितनी है 1 है इसलिए लेंथ की पावर 1, और t की पावर -1, इसे ब्रैकेट में लिखना है। तो इसी को बोला गया डायमेंशन फार्मूला। इस डायमेंशन फार्मूले में प्रॉपर पावर है। इस प्रॉपर पावर का यूज हम फंडामेंटल जो क्वांटिटी है और ड्राई क्वांटिटी, उसके बीच में रिलेशनशिप क्या है वो हम आसानी से बता सकते हैं। इसके अलावा इसका यूज हम इसकी एसआई यूनिट ऑब्टेन करने में भी कर सकते हैं कि इसे हम वेलोसिटी को हम कैसे मेजर करेंगे, क्या उसकी एसआई यूनिट है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी एसआई यूनिट यदि हमको निकालना तो लेंथ है, लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर, और यहाँ पे टाइम है सेकंड की पर सेकंड। इसी तरीके से हम स्पीड का भी डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे। स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए लेंथ का यूज करते हैं, लेंथ, और टाइम का तो टाइम, दोनों ही फंडामेंटल क्वांटिटी है। मतलब हमें यहाँ पर जो ड्राई क्वांटिटी है उसे फंडामेंटल क्वांटिटी में चेंज करना है पहले, उसके बाद फिर उसको फार्मूला देना है। तो यहाँ पे लेंथ को हम एल से मेजर करेंगे, टाइम को टी से। ऐसे जब ऊपर लाएंगे तो यहाँ पे हमारा फार्मूला बन जाएगा, सेम फार्मूला बनेगा m0 l t की पावर -1। तो ऐसे बहुत सारी फिजिकल ड्राई क्वांटिटीज होती है। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, इसे आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, इसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा जिसमें आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटी रहेगी जिसका आपको डायमेंशन फार्मूला निकालना रहेगा। आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। कुछ फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको दिया है जिसका डायमेंशन फार्मूला आपको निकालना है। पहला ग्रेविटेशन कांस्टेंट, सेकंड वर्क, पावर, डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मोमेंटम। इन सब के आपको डायमेंशन फार्मूला निकालना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो जो डायमेंशन फार्मूला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे 11th क्लास के एग्जाम की बात करें या जेईई एग्जाम की बात करें, मतलब एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, सभी के लिए सारे एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। यदि आपको डायमेंशन फार्मूला अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया हो या नहीं समझ पाए हो आप, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में डायमेंशन फार्मूला फिर से आपको एक्सप्लेन करूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको इनमें से कोई भी डायमेंशन फार्मूला नहीं बन रहा है तो आप बताइएगा, कैसे निकालना है ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू।